नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर बुटीक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फ़्रॉक बनाना बताएंगे। तो इसके लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और ये लाइनिंग ली है। लाइनिंग हमारी 2.5 मीटर की है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम निशान लगाना शुरू करेंगे लाइनिंग में। तो इसको हम ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद इसको हम ऐसे डबल में कर देंगे, फिर एक तय और लगा देंगे। तो ये हम 4 तय में कर देंगे। 4 तय में करने के बाद तो हम पहले ऊपर का टॉप भाग की कटिंग करेंगे। तो इसकी हमने लेंथ ली है 15 इंच की, 14 इंच हमारी ये तैयार आएगी। अब हमने ये शोल्डर का निशान लगा लिया है 6 इंच पे। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम 6 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इस तरह से आगे की तरफ लाइन बना देंगे। तो ये हमने लाइन बना दी है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी चेस्ट है उसमें 2 प्लस कर दें और फिर 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लें। मैंने नाप सारा स्क्रीन पे लिख दिया है। इसी तरह हम कमर पे पहले निशान लगा लेंगे, फिर 1 इंच हम एक्स्ट्रा में प्लेट का निशान लगाएंगे, फिर इनको ऐसे इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया है। अब हम 1.5 इंच का इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर से भी और नीचे से भी हम ये 1.5 इंच का ऐसे निशान लगा के इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे। अब ऊपर हम आर्म होल के ऐसे गोलाई का निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर से यहाँ से शोल्डर से 4 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे। तो देखिए ये 4 इंच है। तो यहाँ से भी और हम गले की साइड से भी 4 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। अब जो ये वाला हिस्सा है ये हमारे यहाँ पे फ्रिल लगेगी, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हमारी ये जो बैक आर्म होल है इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके निशान लगा लेंगे और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हम ऊपर से लगाएंगे। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 6 इंच ये तैयार आ जाएगा। 6.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हम इसकी विड्थ लेंगे 3 इंच पे। तो 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा के ये बॉक्स सा बना दिया है। अब हम इसमें ऐसे तिरछी लाइन बनाएंगे क्योंकि हम इसमें ये वी शेप देंगे। तो ये वी शेप देने के लिए हमने ये तिरछी लाइन ऐसे बना दी है। अब देखिए हमारी यहाँ से शोल्डर जो बचे हैं ये बचा है 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच पे हम फ्रिल तैयार करेंगे। अब हम फ्रंट के भी आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये हल्का सा मैंने घेराई करते हुए निशान लगा दिया है। अब ये हमारे निशान लग गए हैं। अब नीचे की तरफ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है। 3.5 इंच हम ऊपर से निशान लगा लेंगे, फिर लाइन सी बना देंगे। तो यहाँ से हम नीचे से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारे पूरे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने ये निशान से थोड़ा ऊपर से ही कटिंग करी है क्योंकि ये सिलाई में आएगा। तो ये हमने पूरे में ऐसे कटिंग कर दी है। अब यहाँ से भी हम ये प्लेट का छोटा कट लगा देंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में भी हम ये आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और ये जो फिटिंग का निशान लगा है इसमें हम दोनों तरफ छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हम जो नेक है इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो ये हम 2 इंच हम नीचे की तरफ ऐसे निशान लगा देंगे और फिर इंची टेप को ऐसे तिरछा करते हुए निशान लगा देंगे। तो हमारा बैक साइड से भी ये वी शेप में गला है। अब बैक साइड में भी हम ये प्लेटों का निशान ऐसे गहरा सा बना देंगे। तो देखिए इस तरह हमने ये निशान लगा दिया है। अब दोनों को एक संग रख के हम नीचे कमर की साइड से हल्की सी ये गोलाई देंगे। तो ये 1 इंच ऊपर से निशान लगा दिया है और फिर इस तरह मिला के हम इसमें कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रखेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने ऐसे डबल में कर लिया है। डबल में करने के बाद अब हम लाइनिंग को इसके ऊपर रख देंगे और फिर कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। ये कटिंग मैंने दोनों ही पार्टों की एक संग कर ली है। अब इसके ऊपर हम एक साइड बैक साइड को रखेंगे और एक फ्रंट साइड को रखेंगे। तो ये हमने टॉप भाग की कटिंग हमारी ये दोनों ही हो गई है। अब हम नीचे घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग को ऐसे डबल में कर लिया है। डबल में करने के बाद इसको ऐसे तिकोना मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस तरह से इसको सीधा रख देंगे। तो इसे रखने के बाद अब जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग की थी तो उसको हम इस तरह से रखते हुए देखिए इस तरह से रख देंगे और फिर कमर से यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे।
अब हमने ये निशान लगा लिया है। अब ऊपर से हम कोने से देखिए कहाँ जहाँ पे ये निशान आ रहा है इसको इस तरह रखते हुए हमें ये ऐसे निशान लगाने हैं। तो देखिए छोटे छोटे ऐसे निशान लगा के इसमें हम ऐसे गोलाई में निशान लगा देंगे। फिर इनको हम इस तरह से मिला देंगे। तो हमारे कमर का ये निशान लग गया है। अब हम इसका फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। फुल लेंथ निशान के लिए तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, तो इसमें जो हमारी फुल लेंथ आएगी तो हम ऊपर से टॉप भाग को ऐसे निकाल देंगे और नीचे से हम ये 3 इंच कम लेंगे। तो जितनी भी इसकी फुल लेंथ है उससे हम 3 इंच कम लेंगे, क्योंकि हम ये लाइनिंग का कपड़ा है तो ये मेन फैब्रिक से थोड़ा कम होता है। तो हमने ये निशान लगा लिया है। इसकी फुल लेंथ है 46 इंच। 46 इंच में हमने 3 माइनस कर दिए हैं और फिर उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो हम पूरे में इसी तरह से निशान लगा लेंगे। नाप मैंने सामने स्क्रीन पे लिख ही दिया है। अब हमने इन निशानों को ऐसे मिला दिया है, ऊपर से भी नीचे से भी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसकी ये कटिंग कर दी है। तो देखिए नीचे यहाँ से भी और ऊपर से भी। तो ये कटिंग करने के बाद हमारे यहाँ पे जो ये बंद हिस्सा है इसको भी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। तो जो हमारे यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ से कम पड़ रहा है तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इतना हिस्सा हमारा ये जो कटिंग हुई है इसे ऊपर लगाते हुए हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो हमारे लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसको भी मैंने ऐसे डबल में बिछा दिया है। डबल में बिछाने के बाद इसको भी हम इस तरह से तिकोना कर देंगे। तो ये हमने तिकोना कर दिया है। तो जो हमने लाइनिंग की कटिंग करी थी तो इसको हम इसी तरह से ऊपर ऐसे रख देंगे। तो ये इस तरह से हमने ये ऊपर रख दिया है। अब देखिए इसमें हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो पहले हम टॉप भाग को 14 इंच ऊपर अलग से निकाल देंगे और फिर नीचे से हम ये फुल लेंथ हमारी 46 इंच है प्लस 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे 47 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा लिया है। अब देखिए नीचे से हमारे ये 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है लाइनिंग के कपड़े से, तो हमने ये 4 इंच पे इसे में पूरे में निशान लगा दिया है। अब इस निशान की हम ऐसे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी नीचे से भी कटिंग हो गई है। अब ऊपर से भी जैसे कमर आ रही है ऐसे ही इसी तरह से हम इसमें ये कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो गई है। अब नीचे से भी हमारे कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे भी जोड़ लगाएंगे। इससे पहले हमारे ये जो सफ़ेद पट्टी से आ रही है इसको हम निकाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम इस तरह से इस कपड़े को रखेंगे और यहाँ पे इससे कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ही कपड़ा कटिंग करी है क्योंकि इसमें भी नीचे ये सफ़ेद पार्ट आ रहा था, तो इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे और फिर इस तरह से लगा के इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने टॉप भाग में ऐसे पिन से लगा के मेन फैब्रिक में अटैच कर दिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। तो हमने ये चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने ये चारों तरफ ऐसे कटिंग कर दी है। इसी तरह से हमने ये दूसरा पार्ट भी इसका तैयार कर लिया है। तो देखिए इसमें भी जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब जो यहाँ पे प्लेटें आ रही हैं इसकी हम पहले प्लेटों में सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हम ये आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हम ये दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने ऐसे प्लेटें डाल ली हैं। दोनों पार्टों में ऐसे प्लेटें डालने के बाद अब देखिए अब हम इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने ये कपड़े की कटिंग ऐसे कर रखी है। तो ये डबल में कपड़ा है, इसमें से पहले हम एक पार्ट को निकाल देंगे। तो इसकी हम लंबाई चौड़ाई दिखाते हैं। इसकी जो चौड़ाई ली है 9 इंच की। तो देखिए 9 इंच की हमने इसकी ये चौड़ाई ली है और जो लंबाई ली है इसकी ये 21 इंच की है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरे 21 इंच आ रहा है। तो इस तरह से लेने के बाद अब हमने दोनों साइडों की तरफ से पहले ये किनारे को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों साइडों पे ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब ये दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें धागे से फ्रिल डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने थोड़ी बड़ी सिलाई लगाई है मोटी वाली, और फिर दोनों तरफ के धागे को हमें ऐसे खींचना है। तो पहले हम एक साइड का खींचेंगे। तो देखिए इस तरह से खींच के हमें ये चुन्नटें डालनी है। तो हम यहाँ से भी ऐसे दूसरी साइड से भी इस तरह से खींच देंगे। तो हमने ये एक साइड की चुन्नटें डाल दी हैं। इसी तरह से हम ये दूसरी साइड भी धागे को खींचेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह से खींचते हुए हमने ये फ्रिल तैयार कर ली है। अब हम इसमें टॉप भाग को लेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ हमें ये इसको इसके बराबर करना है। तो ये हमने खींच के जो चुन्नटें डाली है वो हमने ऐसे ऊपर की तरफ डाली है। अब इसको रखते हुए इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। तो हमने फ्रिल को ये सीधी तरफ ऐसे रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से एडजस्ट करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो हमारी ये एक तरफ की इस तरह सिलाई लग गई है। तो देखिए इसको हम ऐसे खोल के दिखाते हैं। तो ये हमारी देखिए एक तरफ की ये सिलाई लग गई है। अब इसी तरह से हमने ये दूसरी फ्रिल भी तैयार कर ली है, उसको भी हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए इसको भी हमने ये इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो हमारी ये अच्छे से इसमें ये एडजस्ट हो जानी चाहिए। तो ये हमने ये दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगा ली है। तो मैं आपको ऐसे खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। अब हम इसमें ऊपर की तरफ उड़े पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने उड़े पट्टी की कटिंग पहले से ही कर रखी थी। ये हमने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। अब इसको हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ किनारे से हमें यहाँ से लगाना शुरू करना है और एक पैर के मार्जिन से हम ये पूरे में सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और न ही नीचे मेन फैब्रिक को खींचना है। अब इसी तरह से रखते हुए जैसे जैसे शेप आ रही है इसी तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। फिर ऐसे सीधी सिलाई लगा के फिर हमने इसको इस तरह से मोड़ लिया है। अब यहाँ पे भी इस तरह से थोड़ा सा हम ये ढील छोड़ते हुए ऐसे मोड़ देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हम ये पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पूरे में पट्टी ऐसे लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे जो गोलाई आ रही है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट देंगे। देखिए मुड्डी की साइड में यहाँ पे हमने ये छोटे छोटे कट डाले हैं। इसी तरह गले में भी हम ये बिल्कुल ऐसे नोक पे कट दे के फिर छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो ये मैंने ये कट लगा लिए हैं। अब हम पट्टी को ऐसे पीछे की तरफ पहले सीधा कर लेंगे। तो ये हमने ऐसे मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद अब हम इसके ऊपर पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को इस तरह पूरा खोल लेंगे और खोलने के बाद बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई पट्टी के ऊपर ही लगानी है। तो अच्छे से हमें ये खोलते हुए पूरे में सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये पूरे में खोल के मैंने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पीछे की साइड ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद डबल में फोल्ड करते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पूरी ही पट्टी को इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। थोड़ी ध्यान से फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे थोड़ी नोक से आ रही थी तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है और फिर इसी तरह से मोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ गले में भी अच्छे से ऐसे नोक बनाते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरे में सिलाई लगा ली है। अब जिस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट में लगाया है इसी तरह से हम ये बैक पार्ट में भी लगाएंगे। तो इसका हम बैक पार्ट लेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से रखते हुए हम इसमें भी ऐसे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी एक तरफ की लग गई है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ये भी लगा के हम इसमें सिलाई लगा के इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट में उड़े पट्टी लगाई थी इसी तरह से हमें ये इसमें भी ये उड़े पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरह से बैक पार्ट भी तैयार हो जाएगा। तो हमने ये टॉप भाग पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें घेरे की तैयारी करेंगे। तो इसमें हमने जो नीचे की तरफ जो कपड़ा कम पड़ रहा था उसमें हमने ये सिलाई लगा ली है।
तो ये हमारा लाइनिंग का भी तैयार हो गया है। इसमें से हम एक पार्ट को निकाल देंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, तो इसमें भी जो ये कपड़ा कम पड़ रहा था, इसमें भी हमने ये सिलाई लगा ली है। तो इनको सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर से ऐसे मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये कमर में मैंने इस तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम टॉप भाग से जोड़ेंगे। तो टॉप भाग को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई करके ऐसे सीधा कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के बाद इस तरह से रखते हुए इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था, इसको ही हम थोड़ा ऐसे नीचे बढ़ाते हुए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह निशान लगा के इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। तो हमने ये फिटिंग की भी सिलाई लगा दी है। तो इस सिलाई लगा के हमने सीधा कर दिया है। तो ये हमने पूरी फ्रॉक तैयार कर ली है। नीचे की तरफ से भी हमने ये डबल में फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, इसी तरह मेन फैब्रिक में भी और लाइनिंग में भी। तो ये हमारी ये पूरी फ्रॉक सिल के तैयार हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।